मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में, जो कुंडली में बहुत स्थान रखता है। वह योग है अखंड साम्राज्यपति योग। अखंड नाम से ही यह हो रहा है कि अखंड जिसका खंड न हो सके, अखंड साम्राज्यपति योग। यह ऐसा योग है जो कुंडली में ज्योतिष के विचार से यह बहुत महत्वपूर्ण योग है। तो यह योग कब लगता है, उस योग को मैं आपको बतलाता हूं। अब चक्र के माध्यम से आप ध्यान दें कि लग्न में, सबसे पहले लग्न में यह तभी बनेगा योग जब लग्न वृषभ लग्न का हो, या कुंभ लग्न का हो, या सिंह लग्न का हो, या वृश्चिक लग्न का हो। यानी लग्न में 2, 11, 5, 8 अर्थात वृषभ लग्न, कुंभ लग्न, सिंह लग्न और वृश्चिक लग्न बनता हो, तभी यह योग बनेगा। अब अगला विचार देखिए, धन भाव अर्थात दूसरा भाव का स्वामी केंद्र में कहीं भी हो। दूसरा भाव का स्वामी अर्थात धन भाव का स्वामी एक केंद्र है, 1, 4, 7, 10, इस केंद्र में इसका स्वामी कहीं भी हो। अब मान लीजिए कि अगर वृषभ लग्न का यह कुंडली है तो यहाँ पे 2 के बाद 3 होगा, तो 3 का मतलब होता है मिथुन राशि। मिथुन राशि का स्वामी बुध होता है। तो बुध यहाँ हो या फिर यहाँ हो या फिर यहाँ या फिर यहाँ, कहीं भी लग्न में ही इसका स्वामी हो तो ही यह योग बनेगा। दूसरा चीज, अगर कुंभ है तो कुंभ के बाद मीन होगा, तो अगर यहाँ पे मीन राशि होता है धन भाव में, तो मीन का स्वामी गुरु होता है। तो इस लग्न में, इस केंद्र में मीन का स्वामी गुरु होना अनिवार्य है। अब इसी तरह से सिंह राशि का, सिंह लग्न का अगर है तो यहाँ पे कन्या हो जाए, कन्या का भी स्वामी बुद्धि होता है तो केंद्र में हो। 8 है तो वृश्चिक लग्न हुआ, तो इसके बाद धन भाव में धनु राशि हो गया। धनु भाव का स्वामी भी गुरु ही होता है। तो गुरु अर्थात इस केंद्र में होना जरूरी है। तो इस पे आप अब देखिए, अर्थात धन भाव और 9वें भाव अर्थात भाग्य भाव का भी स्वामी इस केंद्र में ही बना हो। भाग में जो भी राशि बैठता है उसका स्वामी केंद्र में ही बैठा हो। एकादश भाव, तो एकादश भाव का भी स्वामी केंद्र में ही बैठा हो, तथा एकादश भाव में गुरु होना अनिवार्य है। अखंड साम्राज्यपति योग के लिए गुरु एकादश भाव में होना बहुत ही जरूरी है। तो एकादश भाव का गुरु होना चाहिए। अगला विचार कि गुरु केंद्र में कहीं हो या फिर त्रिकोण में हो, 5वें भाव या 9वें भाव। गुरु केंद्र में 1, 4, 7, 10 में या त्रिकोण में, यहाँ से 5वें भाव और 9वें भाव इसका त्रिकोण होता है, तो इसमें भी गुरु बैठा हो, तथा गुरु एकादश भाव में होना भी जरूरी है। तो यह इस योग से अगर बनता है तो निश्चित रूप से अखंड साम्राज्यपति योग बनता है। दूसरा विचार, जातक का जो भी चंद्रमा अगर बैठता है उसमें पाप ग्रह न हो, चंद्रमा के साथ पाप ग्रह न हो, या पाप ग्रह का नजर न हो, ध्यान देना जरूरी है। अगर चंद्रमा के साथ पाप ग्रह कब नहीं होगा, जब जातक का जन्म शुक्ल पक्ष के 8वीं तिथि से कृष्ण पक्ष के 7वीं तिथि के बीच में अगर जातक का जन्म होता है तो चंद्रमा के ऊपर कोई बुरा पाप ग्रह नहीं पड़ेगा। तो ऐसा होना जरूरी है। अब एक विचार और हम देखते हैं कि चंद्रमा से, अगर मान लीजिए चंद्रमा यहाँ बैठा हो
चंद्रमा से चौथे भाव, चंद्रमा से चौथे पहले भाव यानी चंद्रमा के साथ गुरु हो, या फिर चौथे भाव, सातवें भाव या 10वें भाव में गुरु बैठता है तो गज केसरी योग लगता है। लेकिन यह ध्यान देने की चीज है कि यह योग गुरु केंद्र में ही बैठा, 10वें भाव में अगर गुरु बैठा हो तो और अच्छी बात है, क्योंकि कर्म भाव है तो राजभाव है, तो यह बैठना बहुत अच्छी बात है। इसलिए अगर चंद्रमा के 10वें भाव गुरु यहाँ बैठता है और उसमें भी अगर कर्क राशि हो जाए तो अति सुंदर, तो यह योग बनना जरूरी है। इसके अलावा इस योग के साथ साथ यह भी जरूरी है कि दूसरे भाव, 9वें भाव, 11वें भाव का स्वामी केंद्र में हो और गुरु एकादश भाव का बने तो निश्चित रूप से वह जातक अखंड साम्राज्यपति योग में होता है। और अखंड साम्राज्यपति योग एक ऐसा योग है कि जातक, जब यह योग जातक के कुंडली में लगता है तो बहुत गरीब परिवार में जन्म लेने वाला जातक भी बहुत विख्यात होता है। वह जातक गरीब कुल में जन्म लेने के बावजूद भी महान पराक्रमी, साहसी और प्रसिद्ध नेता होता है। ऐसे कहें कि वह विश्व विख्यात होता है, अपने कर्म के माध्यम से वह विश्व विख्यात होता है और बहुत बड़ा नेता होता है। ऐसा प्रधानमंत्री बनता है, राष्ट्रपति बनता है। यह योग बहुत बहुत ही अच्छा योग बनता है। ज्योतिष में इसका बहुत महत्व है। यह योग जिस जातक के कुंडली में बन गया तो वह गरीब एक भिखारी के घर में भी जन्म लेने वाला व्यक्ति अब विश्व में अपना नाम उज्जवल करता है, बहुत बड़ा नेता बनता है, बहुत बड़ा पैसा वाला बनता है, राजा होता है, बन जाता है। यह योग बना देता है। तो आज का ये जो मेरा विचार है, जो आज का जो मेरा वीडियो है, इस वीडियो से आप बने अपने कुंडली में भी देखें, कहीं ऐसा तो नहीं आपके भाग में भी ऐसा योग बना हो और आप उसको नहीं देख पा रहे हो, तो उस कुंडली को, अपने कुंडली को देखिए। मेरे इस वीडियो को एक बार गहन अध्ययन कीजिए। जो मैं बतलाया कहीं ऐसा भी हो सकता है कि आपके कुंडली में हो, तो आप उसको विचार कीजिए। समझ में नहीं आई आप मेरे व्हाट्सअप कीजिए, मैं आपको समझाऊंगा, हमसे बात कीजिए। मेरे वीडियो से बने रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, इसका लाभ उठाइए, औरों को भी इसका लाभ दीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय माता जी।